हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एचआर इन्फो। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम पीएफ का कितना पैसा निकाल सकते हैं। सो बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि हम पीएफ का कितना पैसा निकाल सकते हैं और उसके लिए मुझे निकालते वक्त कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ मैं अपने सारे व्यूवर्स को और दोस्तों को कि पीएफ जो है एक्चुअली वो प्रोविडेंट फंड, इसका मतलब ही होता है भविष्य निधि। सो ये हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे, हर एक छोटी छोटी बात पे ये पैसा हमें विड्रॉल नहीं करना चाहिए। ये हमें एक इमरजेंसी के लिए रखना चाहिए। जैसे सपोज़ हम अगर कोई आगे चल कर के हम कोई नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, या तो फिर हमारे घर में हमारी सिस्टर है, या तो फिर हमारी बेटी है, उनकी शादी हो रही है, वहाँ पर हम सारा पैसा निकाल कर के उसे यूज़ कर सकते हैं। या तो बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी आ गया जहाँ पर लाइफ के लेकर के सीरियस है, तो वहाँ पर जा कर के हम ये पैसा निकालना चाहिए। तो ये जो प्रोसेस है पैसा निकालने का, ये आप सब लोग को पता है। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आप कैसे और कितना पैसा निकाल सकते हो। सो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो भी हमारा पीएफ का पैसा होता है, वो पैसा का हम अप टू 75% पैसा हम निकाल सकते हैं। और यू कैन सी हेयर, यहाँ पे अप टू 75% ऑफ पीएफ बैलेंस, एम्प्लॉय शेयर एंड एम्प्लॉयर शेयर, और 3 मंथ पीएफ वेजेस और द क्लेम अमाउंट बाय द मेंबर विच एवर इज द लास्ट। तो पीएफ बैलेंस का 75% तक कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर, या 3 महीने का पीएफ वेतन या सदस्य द्वारा दावा की गई राशि जो भी कम हो। तो इससे ये एक चीज़ क्लियर हो गया कि हमारा पीएफ का जो भी अमाउंट है उसका हम 75% पैसा हम निकाल सकते हैं। ठीक है। तो एक और चीज़ है कि हम 90% भी पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन होता है कि ईएफओ अलाउ विड्रॉल ऑफ 90% ऑफ द ईपीएफ एंड 1 ईयर बिफोर द रिटायरमेंट। सो ईपीएफओ को का जो पैसा है वो 90% तभी हम निकाल सकते हैं जब उसका रिटायरमेंट एज जो होता है, तब हम निकाल सकते हैं। जैसे 54 साल, जैसे रिटायरमेंट का एज क्या है 58, मिनिमम क्या है 55। तो उससे 1 साल पहले, दैट मीन्स जब 54 साल का आपकी आयु हो जाती है, तब हम जा करके इस पैसे को 90% निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ हमारा क्लियर हो गया पहला, कि हम 75% निकाल सकते हैं ऐसे। एंड सेकंड कि 90% तभी हम निकाल सकते हैं जब एटलीस्ट कम से कम 54 ईयर्स एज होना चाहिए। ठीक है। सो अब हम आएंगे सबसे मेन चीज़ पे। दोस्तों, हम लोगों को कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है कि भाई मैसेज आता है कि आपके पीएफ अकाउंट में कितना पैसा है। सो पैसा जो है वो उसका कितना परसेंटेज, जैसे 75%, मेरे पास 1 लाख अगर मेरे अकाउंट में है, तो उसका 75 मतलब 75,000 मेरा निकल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उससे पहले हमें ये समझना होगा कि आपका जो पीएफ पैसा जमा होता है वो कितने पार्ट में होता है। सबसे पहले आपका जो 12% जो पीएफ का अमाउंट होता है, वो आपका ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में अकाउंट में जाता है। ठीक है। उसके बाद 12% जो एम्प्लॉयर की तरफ से होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसका 3.67% जो है वो आपको ईपीएफ फंड में जाता है। बाकी उस 12% का जो 8.33% है, वो आपको कहाँ जाता है, पेंशन शेयर में, पेंशन स्कीम में जाता है। ठीक है। सो सपोज आपके अकाउंट में अगर 1 लाख रुपया है और उसमें 50,000 रुपया अगर पेंशन स्कीम में है, तो वो पैसा आप विड्रॉल नहीं कर सकते। डैट मीन्स अगर आपके पास अगर ये 50,000 है, तो इस 50,000 का ही 75% आप विड्रॉल कर सकते हो। ये पेंशन स्कीम वाला पैसा जब आप एलिजिबल होगा रिटायरमेंट के, इधर जाओगे 54 के बाद आप विड्रॉल कर सकते हो, और उससे पहले आप ये नहीं कर सकते हो।
ठीक है? तो ये चीज़ क्लियर हो गया आपका। उसके बाद जो है हमारा सेम प्रोसेस है कि हम यहाँ पर अपना यूएएन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा डाल करके साइन इन करेंगे, लॉगिन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस सेम है, हम ऑनलाइन क्लेम में जा करके यहाँ से क्लेम में हम डाल सकते हैं। जैसे हम डालेंगे, द मेन थिंग इज़ दैट कि वहाँ पे बैंक वेरिफिकेशन आता है। बैंक वेरिफिकेशन करने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन है जिससे मेरा 75% अमाउंट निकलेगा, वो मुझे कौन सा चूज़ करना है। हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है? तो इसमें जैसे इनलेस है, पाव कट है, ये सब है, ये सब नॉर्मल है। अगर आपको छोटा मोटा अमाउंट वैसा निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। एंड फॉर 75% आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, ये आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका 75% अमाउंट विड्रॉल हो जाएगा। बाकी का जो प्रोसेस है वो सेम है जैसे हम विड्रॉल करते हैं। तो इससे हमारा जो अमाउंट है वो निकल जाएगा। लेकिन ये चीज़ हम ध्यान रखें कि ये जो अमाउंट है ये हम इमरजेंसी के लिए रखें। पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड का मतलब ही है भविष्य निधि। तो इसे हम भविष्य के लिए वैसा इमरजेंसी के लिए रखें, इसे हर एक छोटे बात पे ना निकालें। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड टेक केयर।